आपने उमेश पाल की पत्नी जया पाल को सुना, उसकी आप बीती सुनी, लेकिन सिर्फ जया पाल नहीं है, अनेकों लोग हैं अब जो सामने आ रहे हैं। देखिए किस तरह से कार्रवाई हो रही है। एक तो जो अतीक अहमद की अकूत संपत्ति है अलग अलग जगहों पर, उन सब पर रेड पड़ रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि एक के बाद एक वो लोग जिन्होंने उसकी मार झेली, जिसकी उसने जमीन कब्जाई, जिससे फिरौती वसूली, वो सब अब न्यायालय के दरवाजे पर खड़े हैं, पुलिस के सामने खड़े हैं, न्याय मांग रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। अतीक अहमद जैसा माफिया डॉन 11,684 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक कैसे बन जाता है? कैसे अतीक अहमद नेतागिरी करते हुए 50 से ज्यादा कंपनियों को ऑपरेट करता था? हर कोई यही सोचता है, आखिर अपराध के इस आका अतीक के पास इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे आई? अतीक ने अपराध के अर्थशास्त्र को नामी बेनामी संपत्तियों के अर्थशास्त्र में कैसे बदला? दो 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वाराणसी संसदीय सीट से अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा था, तब उसने अपने चुनावी हलफनामे में कुल संपत्ति 25 करोड़ रुपए बताई थी। इसे 5 साल पहले यानी 2014 में श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान अतीक अहमद ने अपने चुनावी हलफनामे में सभी चल और अचल संपत्ति की कीमत करीब 26 करोड़ रुपए बताई थी। अपराध के आका के इन चुनावी हलफनामों की पोल अब उसकी मौत के बाद खुल रही है। अतीक कैसे अकूत संपत्ति का मालिक बना, इसके लिए हम आपको साल 1989 में लिए चलते हैं। अपराध की जमीन पर अतीक बेहद तेज दौड़ रहा था। एक टांगे वाले के बेटे के हालात बदल चुके थे, टांगा काफी पीछे छूट चुका था। उसकी जगह अतीक के अस्तबल में महंगी महंगी गाड़ियों और खेती के लिए ट्रैक्टर ने ले ली थी। उस वक्त इलाहाबाद के झलवा इलाके में सूरजकली अपने पति ब्रजमोहन कुशवाहा के साथ सुकून की जिंदगी बिता रही थी। उनके पास करीब 13 बीघा जमीन थी। शहर का विकास हुआ तो सूरजकली की जमीन करोड़ों में पहुंच गई। तब सूरजकली के पति ब्रजमोहन कुशवाहा अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद से ट्रैक्टर किराए पर लेकर अपनी जमीन पर खेती किया करते थे। अतीक की लालची नजर सबसे ज्यादा जमीन पर ही रहती, कमजोर लोगों की जमीन या फिर विवादित जमीन। ब्रजमोहन कुशवाहा की भी 12 बीघा जमीन पर अतीक की नजर गड़ गई, पर बीच में ब्रजमोहन था, जमीन का मालिक। न वो जमीन बेचने को तैयार था, न अतीक की धमकियों का उसे डर। नतीजा ये कि 1989 की एक सुबह वो घर से निकला तो फिर कभी नहीं लौटा। आज भी खबर नहीं कि ब्रजमोहन का क्या हुआ। ब्रजमोहन के गायब होने के बाद अतीक के निशाने पर अब उसकी पत्नी सूरजकली और उसका परिवार आ गया। आज सूरजकली बताती हैं कि कैसे अतीक ने उनकी जमीन पर कब्जा किया। एक अच्छे रफात थे, चकिया के रहने वाले, तो कहीं चला विधायक जी बुलाए, विधायक बन गए। कहीं चला विधायक जी बुलाए, मैं सोचे कि हो सकता है मुझको कुछ मदद मिल जाए, तो मदद की बजाय वहाँ मुझको डांटने डपटने लगे। कहीं ना जो है तो अपना भला चाहती हो, अपने बच्चों को भला चाहती हो तो आप जो है तो छोड़ दो जमीन, मुकदमा उठा लो, नहीं तो उनको हाँ जान से मार डालेंगे। जैसे मुर्गी हलाल की जाती है उसी तरीके हलाल कर देंगे। एक भाई के साथी ले वाले की गई रही, तो भाई को करंट छुआ छुआ के उनको मारे, भाई को दोनों तरह गिड़गिड़ा के हाथ गोड़ जो सादा कागज महने आउटर निशान लग गए। कहीं ना अदालत मेरे यहाँ लगती है, कोर्ट कचहरी सबको हम बुला लेते हैं, गोड़ हाथ तोड़ दे रहे, गंदे गंदे बातें कही सुनी। अब अतीक की साजिशों और संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। अतीक के सताए हुए लोग खुलकर बोल रहे हैं और ईडी अतीक की संपत्ति पर रेड मार रही है। अतीक के खिलाफ जारी जांच में ईडी को बड़ी कामयाबी। अतीक के नाम वाली 100 से ज्यादा सील डीड बरामद, 2 बिल्डरों से अतीक वाली संपत्ति के सबूत जब्त, अतीक के 200 बैंक अकाउंट भी सील किए गए। अतीक की 50 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के कागजात भी सामने आए। अतीक के अंत के बाद यूपी पुलिस, एसटीएफ के अलावा ईडी ने भी जांच की अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। ईडी अधिकारियों ने अब अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी की है। इस वक्त हम मौजूद हैं अतीक अहमद के दफ्तर पे, उस दूसरे हिस्से पे जहां पर आम लोगों की आने में मनाही थी और यहां पर सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ के खास लोग
उनके गुर्गे ही आ सकते थे या फिर वकील। मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अगर आपकी नजर जा रही है तो सामने जो फाइल्स यहाँ पे हजारों की संख्या में पड़ी हुई है, ये अतीक अहमद और अशरफ अहमद का काला चिट्ठा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहां तक आपकी नजर जा रही है कानूनी किताबें यहाँ पे भर रखी है। 100 से ज्यादा मुकदमे थे अतीक अहमद के ऊपर, तो इतनी फाइलें मेंटेन करना और उसे जो लीगल का पूरा काम होता था, वकीलों से मिलना, सब इस दफ्तर में होता था। आप दिखाएंगे अगर मेरी नजर और भी यहाँ पे कुछ फाइलों पे पड़ी तो देखेंगे जो एनएसए की कार्रवाई 2002 में हुई थी, तो एनएसए की ये पूरी फाइल जो अतीक अहमद की है, पूरा उसके गुनाहों का काला चिट्ठा है हाई कोर्ट में। आप देखेंगे कम से कम हजारों पन्नों की ये पूरी फाइल है। अब अतीक और अशरफ के काले कारनामों और कुकर्मों के भी खुलासे हो रहे हैं। ऐसे कई मुकदमे अशरफ पर दर्ज थे जहां पर वो लड़कियों को उठा के यहां ले आया करता था या फिर उनके साथ कोई ऐसा कृत्य करने की कोशिश करता था, जिसके बाद कई मुकदमे उसके ऊपर लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोगों के बैठने का राउंड शेप में ये गद्दे अद्दे लगा के, सूत्रों का बताना है कि यहाँ पर कभी कभार अशरफ जो है वो मुजरा तक देखा करता था। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा सामने जैसे पूरी महफिल लगती है लोगों की, बकायदा चारों तरफ तीनों तरफ लोग बैठते हैं और बीच में जो है वो मुजरा या फिर नाच देखने का शौक अशरफ को था। ये वही कमरा है। अब अतीक और अशरफ के हर ठिकाने पर रेड पड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की हत्या के बाद ईडी ने 2 बिल्डरों से पूछताछ की है। दोनों के पास से 100 से ज्यादा सेल डीड हाथ लगी हैं, जिसमें अतीक का नाम खरीदार के तौर पर साफ साफ दर्ज है। बताया जाता है कि अतीक किसानों को डरा धमका कर सस्ते में उनकी जमीन खरीद लेता था और उन्हें बिल्डर्स को दे देता था। अतीक का यही सबसे बड़ा धंधा था। अतीक ने जिन जिन की जमीन कब्जाई, अब वो अतीक का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। 6 अक्टूबर को मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को कहते हैं रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ, दोनों आए और गन पॉइंट पे उठा के लेके चले गए। अतीक के आदमी होने का डर दिखा के, और मेरे नहीं होने पे वो ये बोले कि तेरी बीवी रायपुर में है और तेरे को वहीं से उठा लिया जाएगा और उसको मरवा दिया जाएगा। तो उस डर में मेरे हस्बैंड और मामा ससुर चले गए। अब अतीक की संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। अतीक गुरुग्राम में रियल एस्टेट की कंपनी चलाता था। इनमें एक कंपनी अतीक के नाम पर, तो बाकी कंपनियां उसकी बीवी शाइस्ता और सालों के नाम पर बताई जा रही हैं। दिल्ली के जामिया नगर में भी अतीक का फ्लैट है। अतीक अहमद किसी की मदद नहीं किया। इस क्षेत्र में सिर्फ उसने गरीबों को लूटा है। जमीन देखा कि जमीन है, 1 बीघा भी है, आधा बीघा भी है, तो उसको गुर्गे भेज के लुटवा लेता था बस, और कोई काम नहीं किया। इस ऐसे आदमी के तो जीने का अधिकार नहीं है धरती पे, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इनको आंखों से। ईडी को अतीक के नाम दर्ज लखनऊ में 47 लाख रुपए की कीमत के 5,900 स्क्वायर मीटर में बने मकान के सबूत भी मिल चुके हैं। प्रयागराज से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।